हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रारॉक्स पीएसवी क्लासेज। मैं चंदन कुमार आप लोगों को प्रारॉक्स पीएसवी क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चले, आज हमने लेके आया है इंट्रोडक्शन, अर्थात सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग। पहला क्या है हम लोग का पर्पस, अर्थात सर अगर हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन तो इसका पर्पस क्या होगी, कितना ये हम लोग का एग्जाम में जो होगा कितना नंबर का सवाल इससे आ सकता है, क्या क्या टॉपिक होनी चाहिए, ये सारे के सारे आज इंट्रोडक्शन में हम लोग डीपली वर्णन करने वाले हैं। पहला होता है पर्पस और दूसरा हम लोग का आती है मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक क्यों जरूरी है हम लोग को, मेन टॉपिक में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या पढ़नी होती है क्या नहीं पढ़नी होती है, सारा का सारा हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोग का आता है ये मेन आइडिया, मेन टॉपिक हो गया, मेन आइडिया आता है। इसके बाद हम लोग को होती है की कंसेप्ट, पास्ट और फ्यूचर, अर्थात पास्ट में क्या यूज होता था, फ्यूचर में क्या यूज हो रहा है। और नेक्स्ट हम लोग का आता है अमेजिंग फैक्ट्स, अर्थात अपवर्तन का भी कुछ न कुछ अमेजिंग फैक्ट्स होता होगा जो आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो के तहत। तो चलते हैं हम लोग, अगला पॉइंट हम लोग को क्या सीखने वाले हैं इसमें। तो पहला हम लोग का पर्पस होता है, अर्थात क्यों पढ़ना जरूरी है, इससे कितना नंबर का सवाल आएगा, कैसे आएगा। तो हम लोग का आता है इसमें मेन टॉपिक। मेन टॉपिक में क्या होगा कि हम लोग को मेन टॉपिक जो है उसमें क्या क्या चीज पढ़ना होता है। मेन टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़ना होता है। तो सबसे पहला है प्रकाश का अपवर्तन। अगर प्रकाश के अपवर्तन कहा जाए, हम लोग का ये पॉइंट है, आपको जो जो चीज पढ़ना है हम लोग को सेकेंड चैप्टर में मैंने कंप्लीटली वर्णन किया है इसमें वीडियो के तथ्य में कि क्या क्या चीज आप लोगों के टॉपिक से पूछा जाएगा, अर्थात सारा का सारा टॉपिक को मैंने कवर किया है। तो चलते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का आ रहा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के बाद पार्श्विक विस्थापन होती है, इससे भी सवाल पूछती है। अपवर्तनांक है, इसके बाद अपेक्षिक अपवर्तनांक है, अपवर्तन के नियम है, इसके बाद प्रिज्म और लेंस है, प्रतिबिंब है, लेंस सूत्र है और लेंस की क्षमता है। अर्थात इन सारे टॉपिकों को देखें तो ये आपके बुक में अवेलेबल है और मैंने इस टॉपिक पे क्या किया है ये पूरा वर्णन करने वाले हैं हम लोग, जब आगे हम लोग लेक्चर की वीडियो लेकर आएंगे तब। तो चलते हैं हम लोग इसमें कि मेन टॉपिक होता है हम लोग का मेन आइडिया क्या है, अर्थात मेन आइडिया हम लोगों को क्या कहती है, उसके अंतर्गत हम लोग क्या रखने वाले हैं। तो हम लोग का मेन आइडिया जो है वो रिलेटेड है, जैसे पॉइंट की अगर बात की है तो इसमें जो होता है प्रकाश का अपवर्तन। अगर इसमें हम बात करें तो ये बतलाता है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यहाँ से कैसे सवाल पूछी जाती है। तो इससे रिलेटेड जैसे हम लोग को एग्जाम्पल दिया रहेगा, एग्जाम्पल के तहत यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको मेन आइडिया में रखा है। पार्श्विक विस्थापन पूछा जा सकता है, पार्श्विक विस्थापन से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे यहाँ से हम लोग का सवाल 2 नंबर और 5 नंबर और साथ में ऑब्जेक्टिव, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के रूप में 2 और 5 नंबर का सवाल पूछी जाती है। तो चलते हैं अपवर्तन के रूप में आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए पूछा जाएगा कि किसी वस्तु को जब हम क्या करते हैं पानी में, अगर किसी भी वस्तु को पानी में डालते हैं, जैसे छड़ी हो गया, पेन हो गया या कोई भी वस्तु होता है तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों। दूसरा होता है कि आपने देखा होगा होटल में कि रसगुल्ला जो रहता है पानी में भरा हुआ रहता है, ठीक ना, लेकिन वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है और उसी बड़ा बड़ा को देखने के चक्कर में बोलते हैं कि यही रसगुल्ला चाहिए हमको, 6 रुपये वाला पीस होगा, लेकिन वो रहता है क्या,